कल के दिन डॉक्टर्स आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स में कल के दिन डॉक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की जो है वो कॉल दी है। बहुत सारे एमएलए साहिबान जो अपनी सैलरी को 1 लाख से 5 लाख बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो सैलरी है वो तो आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक डॉक्टर्स जो अपना 7 या 8 या 10 साल अपने कैरियर में बनाने में देता है और फिर वो पेरीफेरी में जाके 50,000 में काम करता है, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये डॉक्टर्स 50,000 या 60,000 में पेरीफेरी में काम करे और ये आपकी बहुत बड़ी सबसे बड़ी भूल है। के दिन आपको डॉक्टर्स जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कल के दिन डॉक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो कॉल दी है। डॉक्टर्स से कह रहे हैं कि 3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिक स्टाफ से हैं, इसके अलावा जितने भी एनएचएम कैटेगरी में आते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन कैटेगरी में आते हैं, उनकी जानिब से पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो कल के दिन स्ट्राइक कॉल जो है वो दी गई है। मालूमात के मुताबिक कि 3 महीने से सैलरी जो है वो इन डॉक्टर्स की बंद है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है। बार बार लेटर्स लिखने के बाद, इंतजामिया से रिक्वेस्ट करने के बाद भी इनकी सैलरीज को रिलीज जो है वो नहीं किया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम पेन डाउन स्ट्राइक करने जा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी जो है वो ओपन रहेंगे। आपको बता दें कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है, यानी डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, खासतौर पर जो रूरल एरियाज है। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाए, आप सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए, तो नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टर्स आपको वहां पर मिलेंगे। रूरल एरियाज में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इन डॉक्टर्स का रहा है, और इसके अलावा कोविड में एक इंपॉर्टेंट रोल इनके डॉक्टर्स का रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 टाइम जो है वो नेशनल अवार्ड, यानी कि हेल्थ केयर में जो है वो J&K जो है वो 3 बार जिसने अवार्ड हासिल किया है, आज वही डॉक्टर जो है वो सैलरी के लिए पेन डाउन स्ट्राइक पर जो है वो उतरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट के पास कोई भी एनएचएम एम्प्लॉइज के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं फ्रेम की गई है और नहीं कोई हमारी जॉब सिक्योरिटी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो अपनी एज को क्रॉस कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो अभी रिटायर हो गए हैं, जिनको कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिला है। और यूटी बनने के बाद हमारी बहुत सारी आश्वासन थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, कि जितने भी हमारी जो रेस्ट ऑफ द यूटीज है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, या हमारी नेक्स्ट जो हमारी लद्दाख की यूटी हो, हम अपने आप को वही एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी किस्मत भी उसी तरीके से होगी जैसे कि इन यूटीज के एनएचएम एम्प्लॉइज की है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि हमारे एनएचएम एम्प्लॉइज पिछले 3 महीने से विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, और हम 1 साल से कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ हो या फाइनेंस सेक्रेटरी हो, अपने कसीदे लेके, अपने लव लेटर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं कि हमारी ये सैलरीज एम्प्लॉइज के लिए रिलीज की जाए। हमारी जो कुछ विडोज है, जिनकी बेचारे जो फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिनको बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, जिनको किराया देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 17 साल में ये पहला टाइम है, पहली बार हुआ है कि ईद के इस होली के मौके पे और रमजान के मौके पे हमारे एनएचएम एम्प्लॉइज विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है। रेगुलराइजेशन के बदले हमें इन चीजों को फेस करना पड़ता है। आज ही हमारी असेंबली में बहुत सारे एमएलए साहिबान जो अपनी सैलरी को 1 लाख से 5 लाख बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो सैलरी है वो तो आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक डॉक्टर्स जो अपना 7 या 8 या 10 साल अपने कैरियर में बनाने में देता है और फिर वो पेरीफेरी में जाके 50,000 में काम करता है, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये डॉक्टर्स 50,000 या 60,000 में पेरीफेरी में काम करे और ये आपकी बहुत बड़ी सबसे बड़ी भूल है, और फिर आप कहते हो कि ये हमारी बहुत सारी जी वैकेंसी है, डॉक्टर्स छोड़ देते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन जॉब सिक्योरिटी के बावजूद जॉब सिक्योरिटी आप दे नहीं पा रहे हैं और रेगुलराइजेशन आप कर नहीं पा रहे हैं, और आप इसके बाद हमारी जो सैलरीज है, जो वेजेस है, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बाईलॉज जो बनाए थे वो तक नहीं आप पूरे कर पा रहे हो। और ये पहली बार 17 साल में हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इनका जो काम है वो ढीला हो रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जैसा कि आज मैं तमाम मीडिया पर्सन से ये कहना चाहता हूं कि कल यानी कि 17 मार्च
2025 को पूरे जम्मू डिवीजन के अंदर हमारे एनएचएम एम्प्लॉइज अपनी एक दिन की पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, जिसमें वो तमाम इमरजेंसी पेशेंट के अलावा इमरजेंसी को छोड़ के तमाम वो अपना काम डेफर करेंगे, अपना काम बंद करेंगे, चाहे वो पोर्टल का काम हो, चाहे वो HMIS का काम हो, चाहे वो इम्यूनाइजेशन का काम हो, या जितना भी उनका काम हो वह सारा बंद करेंगे। और अगर 3 दिन के अंदर हमारे ये जो हमारी डिमांड्स है ये गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की तो विद इन 5 और 4 डेज हम जो अपना आंदोलन जो है वो जम्मू चलो की तरफ होगा। थैंक यू।